निर्गमन की किताब उसका 33 उसके 14 പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33 അധ്യായം അതിന്റെ 14 വാക്യം ഇന്ന് പകൽക്കാലത്തെ ചിന്തയ്ക്കായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് വായിക്കണം. यहोवा ने कहा, निर्गमन की किताब 33 उसका 14 यहोवा ने कहा, हाँ मैं आप तेरे साथ चलूंगा हाँ और तुझे विश्राम दूंगा। अब मैं तेरे साथ चलूंगा तुझे विश्राम दूंगा। और उसने उससे कहा, हाँ यदि तू आप ना चले यदि आप मेरे साथ में ना चले तो हमें यहाँ से आगे ना ले जा। हालेलुया, यहाँ से हमें आगे ना ले जा। ना ले जाओ। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड. हमें മലയാളത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കാമോ? പുറപ്പാട് പുസ്തകം 33 അധ്യായം അതിന്റെ 14 വാക്യം. Lord replied, my presence will go with you and I will give you rest. अभी यहाँ पर हम पढ़ते हैं परमेश्वर कहता है कि मेरा उपस्थिति तेरे साथ चले। हिंदी में लिखा है मैं तेरे साथ चलूंगा। हालेलुया, आमीन। प्रभु का उपस्थिति के बारे में, प्रेजेंस ऑफ गॉड, उसके बारे में आज मैं बताने के लिए चाहता हूँ। हमें पिछले दिनों में मैंने जो बताया वो संदेश का हमें कंटिन्यूएशन है। हमें ड्रो नियर टू गॉड, परमेश्वर का नजदीक में रहना है हमें। हालेलुया, परमेश्वर का नजदीक में रहना है। हम पढ़े हैं याकूब का पत्री 4 अध्याय 7 और एक बार पढ़िए उसको। इसलिए परमेश्वर के अधीन, हाँ पढ़िए, अधीन रखो। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ हाँ और शैतान का सामना करो, हाँ तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। और परमेश्वर के निकट आओ, परमेश्वर का निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया, परमेश्वर के निकट आने में पहला भाग में आप लोग ऑलरेडी चर्चा किया था, क्या है? प्रभु की आवाज हम सुन सकते हैं। हालेलुया। दूसरा बात, यदि आप परमेश्वर का साथ में रहने से, परमेश्वर के नजदीक में रहने से उसका प्रेजेंस, उसका उपस्थिति को महसूस कर सकता है। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का निकट रहने से दूसरी बात, उसको उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति बोलने से हाँ परमेश्वर को साथ में रहना। हालेलुया, परमेश्वर मौजूद है, उसको हम फील कर सकता है। जैसे हमारे साथ में और कोई है वैसे हम परमेश्वर को महसूस कर सकते। इसलिए हिंदी में वो शब्द लिखा गया, मैं तेरे, और मूसा ने कहा था जब तक तू हमारा साथ ना चले, हाँ हमें दूसरा में लिखा है जब तक आपको उपस्थिति हमारे साथ में ना चले हमें जाने नहीं देना है। हमें मूसा कहता है हमें खाली आप स्वयं हमारे साथ में चलना है। हालेलुया, इस्राएल लोग सबसे हमें आशीषित है। मैं इसलिए कहता हूँ उन लोग परमेश्वर को हमें अपने जीवन में महसूस किया है। हालेलुया, जब मिस्र देश से उन लोग निकला, परमेश्वर बोला मैं तुझे जिस देश में ले जा रहा हूं वहीं पर जाओ, वहां पर मेरी आराधना करने के लिए मैं तुझे बुला रहा हूं। वहां पर उन लोगों ने निकला है मिस्र देश से, लेकिन जब मरुभूमि में चल रहा था, मरुभूमि का परिस्थिति आप लोग मालूम है, मरुभूमि में लंबा समय क्या चल सकते हैं? मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया, हमें दिन में बहुत धूप लगता है, रात को बहुत परेशानी होता है, ठंड भी होता है। हालेलुया, लेकिन वो परमेश्वर के बारे में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो लोगों को ना तो दुख से हानि
ना तो रात का ठंड से हानि ना होने के लिए हमें रात को हमें 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 आग की खंबा होकर और दिन में बादल की खंबा होकर प्रभु लोग का साथ साथ में चलता था। Praise the Lord। हमें बुलाकर निकालने के बाद आधा रास्ता में हमें छोड़कर जाने वाला परमेश्वर की उपासना हम नहीं करते हैं। हालेलुया। बल्कि हमारा साथ साथ में चलने वाला एक परमेश्वर की आराधना हम करते हैं। इस्राएलियों को बुला के बाहर निकाला, तुम चलो मेरे साथ में। निकालने के बाद तुम लोग अपने आप चलो, मैं इधर रहूंगा करके नहीं कहा। रात को आग की खंबा होकर, दिन में बादल की खंबा होकर उन लोगों को साथ साथ में चलते थे। हालेलुया। वो ये सच्चा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु का उपस्थिति में रहना सबसे आशीष की बात है। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति है, लेकिन उसको महसूस करना थोड़ा कठिन है। आमीन। सभी लोग महसूस नहीं कर सकते हैं। हम एक आराधना में गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु की उपस्थिति को महसूस किया है। हमें कई बार हमें परमेश्वर की उपस्थिति को वास्तव में महसूस करना है, तो हमें उन दिनों में हम सीखे हैं परमेश्वर का तंबू, उसी में 3 भाग है। हालेलुया। उसका पहला भाग के बारे में हम पढ़े हैं। कौन सा है? आंगन। हालेलुया। आंगन में बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पर बलि चढ़ाता है। हालेलुया। वहां पर हमें बलि वस्तु का क्या होता है? रोने का आवाज होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार की बहुत सारी बातें वहीं पर होता है। इस प्रकार के कई आराधना अब ऊंचाई में होता है, जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हम आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तो हमें लगता है यही है आराधना। यहाँ पर हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं। हमें हालेलुया। जब हम वहां पर हम रहते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को हम महसूस करते हैं। नहीं है करके मैं नहीं बोलूंगा, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। वहां पर महसूस करते हैं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का प्रेजेंस वहां पर है। लेकिन क्या होता है, वो जो साथ साथ में आराधना करके प्रभु की उपस्थिति हम महसूस करते हैं करके बोलते हैं, लेकिन आराधना खत्म होने के बाद साथ ही साथ वो भी हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति वास्तव में हालेलुया महसूस करना है तो थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा। आंगन में रहने से वास्तव में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने नहीं सकेगा। हमें हालेलुया जो पवित्र जगह पर घुसना है, वहां पर सिर्फ कौन रहते हैं? नियुक्त याचक लोग रहते हैं। हमें नियुक्त याचक लोग रहते हैं। वहां पर लोग क्या करते हैं? सेवा करते हैं। हालेलुया। वहां पर रोटी रखने में रखा वाला मेज रहता है, और वहां पर क्या है? दिया है, और वहां पर धूप जलाने वाला वेदी बना रहता है। वहां से धूप चले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वहां पर हल्ला नहीं है, वहां पर शांत से काम होता है। हालेलुया। हमें हम आराधना करते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा और नजदीक में जाने के लिए तैयार नहीं होता है। इसीलिए उपस्थिति को महसूस थोड़ा सा और नजदीक में जाना है, थोड़ा सा शांत में। हालेलुया। हमें प्रभु का उपस्थिति में बैठना है। हालेलुया। हमें और भी ज्यादा प्रभु की उपस्थिति को महसूस करना है तो और अंदर जाना पड़ेगा, जहां पर परमेश्वर का तेज उतरता है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति उतरती है। हालेलुया। कहां पे है? वाचा का संदूक का बीच में। हालेलुया।
खरूबों को वहां पर रखा गया है। वाचा का संदूक, वहां पर क्या क्या है? वाचा का संदूक के अंदर आरोन का धूप निकला हुआ लाठी है और मन्ना रखा वाला बर्तन है और 10 आज्ञा है। हालेलुया। हमें वाचा का संदूक वहां पर रखा है, वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति उतरता है। लेकिन जब भी ये जो याजक लोग उसके पास में पवित्र जगह पर कार्य करते हैं, लेकिन जब भी चाहे वहां हमें तभी लोग उसके अंदर जा सकते हैं। हमें और मुझे महसूस करना है कि वहां पर जा सकते हैं। जाना है तो क्या करना पड़ेगा? साल में एक बार, वो भी कौन? महायाजक अपने आप को पवित्र परमेश्वर को उपस्थिति जहां उतरते हैं वहां पर जाना है तो कंडीशन क्या है? मैं पवित्र हूं, तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। महायाजक अपने आप को हमें रेडी करके, अपने आप को शुद्ध करके हमें, हालेलुया, हमें साल में एक बार वहां पर जा सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैडम जी ने एक बार उसके बारे में प्रचार किए थे, हम इसलिए ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसमें करना नहीं चाहता। हमें, हालेलुया, हमें अति पवित्र जगह पर जाने के लिए अपने आप को तैयार करना है। हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है तो, पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करना है तो हमें अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। हालेलुया। परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस करने के लिए सबसे पहला बात, हालेलुया, हमारा जीवन को पवित्र करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दाऊद अपने जीवन से कहते हैं, पढ़िएगा भजन संगीता 32 का 3 से 5। भजन संगीता 32 3 से 5। जब मैं चुप रहा तब दिन भर कराते मेरी हड्डियां पिघल गई, क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काट की सी झुर्राहट बनती गई। और एक बार अच्छे से पढ़िए। क्योंकि रात दिन मैं तेरे हाथ के नीचे दबा रहा और मेरी तरावट धूप काट की सी झुर्राहट बनी गई। जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। आमीन। हालेलुया। अब इसका मतलब जब हमारा पाप को, हमारा अधर्म को जब हम छिपा कर रखते हैं तो परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस कर सकेगा। हमारा हड्डियां कैसे हो जाते हैं? सूख जाते हैं। हमारा शरीर मरुभूमि का अवस्था जैसे ही हो जाते हैं। कब? जब तक हमारा पाप को हम अंगीकार नहीं करें। हालेलुया। लेकिन दाऊद कहता है, जब मैं मेरा पाप को हमें अंगीकार किया, मेरा अधर्म को परमेश्वर के सामने में पेश किया, प्रस्तुत किया, तब मेरा शरीर क्या हो गया? आजाद हो गया। ऐसे लोग, हालेलुया, कभी भी हमें प्रभु का नजदीक में आने के लिए रुकावट जो भी हो, हमें परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करने के लिए रुकावट जो है, उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? दूर करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, इसीलिए हमें भजन संगीता हमें 51 में 51 में हम पढ़ते हैं, जब उन्होंने पाप किया, हालेलुया, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में गिड़गिड़ाया, क्योंकि उसको प्रभु को उपस्थिति को महसूस करने नहीं सीखा। और उसके बाद उन्होंने कह रहे, प्रभु आपकी आत्मा मुझसे अलग ना हो। हालेलुया। हमें, मैं कौन हूँ? हमें 51 का 1-2 पद को पढ़िएगा। हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मेरा अपराधों को मिटा दे। मेरा कोई खूबी से नहीं है, आपकी दया से। हालेलुया। हम लोग कोई भी योग्य नहीं है, लेकिन प्रभु की दया और करुणा है, आज हम प्रभु की उपस्थिति में हैं। हालेलुया। इसलिए जब हम प्रभु को उपस्थिति में आने से हम घमंड करने के लिए क्या कुछ है?
हाँ, हमारे पास कुछ भी नहीं है कमेंट करने के लिए, प्रभु का अनुग्रह को छोड़कर हमें प्रशंसा करने के लिए, हमको बढ़ाई करने के लिए और कुछ भी नहीं है। प्रभु आपकी कृपा और अनुग्रह है, आज मैं आपको उपस्थिति में हूँ। हालेलुया। इसलिए प्रभु को उपस्थिति में जब हम आएंगे, अपने आप को शुद्ध करें, अपने आप को पवित्र करें। हालेलुया। रोमी का पत्री 12 अध्याय दूसरा पद, पहला दूसरा पद जल्दी से पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, हाँ। मैं तुमसे परमेश्वर को दया स्मरण दिलाकर हाँ, विनती करता हूँ, अपने शरीर को जीवता और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यह तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के आमीन। हालेलुया। यहाँ पर कहता है हमें सिर्फ हमारा मन को नहीं बल्कि हमारा शरीर भी, क्योंकि परमेश्वर ने हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें खरीद लिया है। हालेलुया। और दूसरी बात, हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। इसलिए हमारा शरीर, प्राण, आत्मा सभी को परमेश्वर को उपस्थिति में पवित्र करके समर्पण करना है। हालेलुया। हमारा शरीर को परमेश्वर का जीवित, पवित्र और परमेश्वर की भावता हुआ बलिदान होकर चढ़ाना है। हालेलुया। ये प्रतिदिन का प्रक्रिया। हम मनुष्य हैं, हमारा जीवन में गलतियां होते हैं, लेकिन उसी को क्या करना पड़ेगा? हाँ, मानना है। परमेश्वर क्षमा करता है बोल के उसको लाइसेंस नहीं समझना है। हालेलुया। प्रभु से माफी मांग के फिर उसको ना करने के लिए हमारा जिंदगी को समर्पण करके आगे बढ़ना है। हालेलुया। तभी हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकेगा। हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने के लिए हमें हमारा जिंदगी को क्या करना है? क्लीन करना है, शुद्ध करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर की उपस्थिति में बलि चढ़ाना, इसका मतलब हमारा शरीर को काट-पीट करने के लिए क्या? हमें कैसे हमारा शरीर और मन को, हमारा भावनाओं को हमें बलि चढ़ा सकते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में शुद्ध रख सकता है। कैसे कर सकता है? चाकू से काट के? हाँ, उसके लिए काटने के लिए एक चीज भी दिया गया है। हाँ, इब्रानी को पत्री 4 अध्याय 12 पर जल्दी से पढ़िए। इब्रानी 4 का 12। इब्रानी की पत्री 4 अध्याय 14 पद, 4 पद 12 पद जल्दी से पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर का वचन हाँ, जीवित और प्रबल और एक दो-धारी तलवार से भी बहुत सूखा है। हर एक दो-धारी तलवार से भी सूखा है, चौका है, और प्राण और आत्मा को और गांठ के और गूदे वो अलग करके हर पर सेकता है। आमेन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि प्रतिदिन हमारा शरीर को परमेश्वर की भावना को बलिदान होकर चढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? प्रतिदिन वचन के साथ में बैठना है। हालेलुया। तो जब हम वचन को ग्रहण करते हैं, वचन को पढ़ते हैं, वचन को मनन करते हैं, इसलिए कहते हैं कम से कम सुबह शाम परमेश्वर के वचन को मनन करना है। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता है, उसको साथ में बैठना है। जब परमेश्वर के वचन को मनन करता है, ये वचन हमारा अंदर में जो काटने का है काट के निकाल देगा, हमें जो गुद अलग करने का है उसका अलग कर देगा। हमारा शरीर का हमारा भावनाओं को क्या करता है? ऐसे कोई मशीन नहीं है हमारा भावनाओं को आर पार कर सकता है क्या? हालेलुया। लेकिन एक हथियार है, क्या है? वचन। एक वचन हमारा भावनाओं को, हमारा विचारों को क्या करता है? आर पार कर देता है। हालेलुया। इसलिए जब हम गलत सोच हमारे मन में आते हैं, वचन हमें बोलेगा बेटा वो गलत है, तुम सुधर जाओ। हालेलुया। जब हम गलत रास्ता में चलते हैं तब वचन हमें सही रास्ता दिखाएगा। हालेलुया। इसलिए वचन संहिता 105, 119 और 105 में कहते हैं तेरा वचन मेरा पाप के लिए दीप और मार्ग के लिए उजाला है। हालेलुया। इसलिए वचन के साथ में बैठना है। ये वचन हमें क्या करेगा? सीधा करेगा, हमें सुधार देगा, हमें सही मार्ग दिखाएगा, उपदेश देगा।
प्रभु को उपस्थिति को कैसे महसूस करना है, हमें उसके लिए ये वचन हमें सिखाएगा। हालेलुया। इसलिए सबसे पहले हम अपने आप को शुद्ध करें। शुद्ध करने के लिए प्रभु को उपस्थिति में एक बेली वस्तु, एक बेली हमें जानवर को, करने वाला जानवर को कैसे डालते हैं, वैसे हम हमारे जीवन को समर्पण करना है। हालेलुया, हालेलुया। हमें अपने आप को बड़ाई करने के लिए कुछ है क्या? हमें प्रभु को उपस्थिति में, प्रभु का बेली वेदी में समर्पण करके प्रभु से बोलना, प्रभु मुझे शुद्ध करें, ताकि परमेश्वर का भावना हुआ कि बलिदान होकर हालेलुया, अंकड़ में नहीं, हमें हालेलुया वो थोड़ा सा नजदीक है। हालेलुया। पुराना नियम में वहां जाने के लिए साल में एक बार अनुमति मिलता था, लेकिन अभी नया विश्वासी लोग, हमें नया यरूशलेम की हमें बाट जोड़ने वाला हमें प्रभु ने हमें कैसे अवसर दिया साल में एक बार जाने के लिए। हालेलुया। जो पद आया हमें अलग करता था, यीशु मसीह का क्रूस मृत्यु के द्वारा हमें हर यरूशलेम मंदिर का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक आमीन, इसके द्वारा हमेशा पिता के पास में जाने के लिए, हमेशा प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए हमें अनुमति मिला है। हालेलुया। इसलिए हम क्या करना पड़ेगा, हमेशा हमारा जीवन को शुद्ध रखना है। उसके पास में जाने के लिए, उसके नजदीक में जाने के लिए हमें तैयार रखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति को महसूस करना है। हालेलुया। उसके लिए क्या करना चाहिए, अपने जीवन को हालेलुया वो महसूस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, नजदीक में जाना पड़ेगा। हालेलुया। हमें हमारे जीवन को शुद्ध करके, पवित्र करके, जब हम प्रभु को उपस्थिति में चले जाते हैं, उपस्थिति वहां उतरेगा, वहां पर परमेश्वर उपस्थिति को महसूस कर सकता है। हालेलुया। मूसा जब परमेश्वर के पास में आने के लिए परमेश्वर ने कहा हमें, हालेलुया, 3 दिन तक उन्होंने क्या किया, अपने आप को शुद्ध किया। हमें इसके बाद पर्वत पर कोई भी चला नहीं है। हालेलुया। हमें यहोशू भी साथ में गया, लेकिन साथ में जा रहा था, परमेश्वर बोला तुम अकेला आ जाओ। हमें ऊपर गया, परमेश्वर की उपस्थिति में रहा। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में बहुत सारे फायदा यहाँ मिलता है। हमें परमेश्वर को उपस्थिति महसूस करना बोलने से हमें हालत आसान नहीं है। प्रभु को उपस्थिति महसूस करने से क्या होता है, यदि हमारा शरीर को परमेश्वर का भावनाओं को बलिदान पर चढ़ा के, हमारा शरीर को पवित्र करके, हमारा भावनाओं को पवित्र करके, हमारे चिंताओं को हमें पवित्र करके जब प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, हमें हालेलुया परमेश्वर को उपस्थिति हमारे ऊपर उतरेगा। क्या वो बाहरी रूप से प्रकट होगा, बाहरी रूप से प्रकट होगा, प्रकट होगा। कैसे बोल सकते हैं, हाँ, प्रभु को उपस्थिति में उतरने बैठने के बाद एक जन नीचे आ जा रहा है। हमें हालेलुया पहला बार जब गया कुछ नहीं हुआ, जब दूसरा बार हमें प्रभु ने उसको बुलाया गया, जब वापस नीचे आ रहा था, हमें उसको देख के हमें लोग बोला मूसा आपका चेहरा एक पर्दा से ढक दो, हम आपको देख नहीं सक रहा है। हालेलुया। मेरा भावना है सिर्फ चेहरा नहीं होगा, उसका पूरा शरीर हमें चमकेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो पहना हुआ है, इसलिए दिखा नहीं, सिर्फ चेहरा उसको दिखाई दिया। हमें वो चेहरा से देखने नहीं लाए, हमें हर देख नहीं सकता, उसी प्रकार परमेश्वर का तेज से भर गया। क्या हमारा जीवन में भी होगा? हालेलुया। बहुत सारे अभिषिक्त लोग मैंने देखा है, हाले जब हम प्रभु को उपस्थिति में प्रचार करने के लिए हमें खड़े हो जाते हैं, हमें हालेलुया 20 दिन 21 दिन हमें 40 में उपवास बैठ के लोग बाहर निकलता है, हम उन लोग का शरीर से, उन लोग का हमें हाल मुंह से एक बहुत बड़ा तेज निकलते हुए हम देख सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति में बैठने से सिर्फ हमारा आत्मा को नहीं, हमारे प्राण और शरीर को भी बदलाव होता है। हालेलुया,
हालेलुया। हमें दिनों में उसी को महसूस करना है। हमें प्रभु को उपस्थिति में बैठकर सिर्फ हमें आत्मा को नहीं, हमारा प्राण को भी, हमारा सोच विचारों को बदलावट होना चाहिए, हमारे शरीर में बदलावट होना चाहिए। हमें पागले जैसे नहीं है, हमें आज प्रभु के अनुसार हमें जहाँ नहीं जाना है वहां नहीं जाना है, वहां जाना है वहां पर जाकर हमें प्रभु की आराधना महिमा हमेशा होते रहने वाला हमें परमेश्वर का मंदिर होना चाहिए। हालेलुया। उसके लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। हालेलुया। प्रभु को उपस्थिति महसूस करने का बहुत सारा तरीका है हमें। हालेलुया। उसी को एक भाग मैंने बताया, अपने आप को हमें दूसरा भाग भी मैं टच करके गया, प्रभु को वचन के साथ में बैठना है। हालेलुया। जितना जोर से पढ़ सकते हैं उतना जोर से परमेश्वर वचन को पढ़ना है। हालेलुया। कई बार हम क्या होता है, हम आराम से ऐसे परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, तभी हमारा मन क्या हो जाता है, हाँ इधर उधर चले जाता है। हालेलुया। वो एक वचन पढ़कर दूसरा वचन पढ़ने के बीच में हमारा मन कई जगह पर जाकर आ जाता है। उसके बाद फिर वचन पढ़ने में मन नहीं लगता, हालत से लगता है। लेकिन जब हम जोर से पढ़ते हैं बाकी सभी बातों को भूल जाते हैं। हालेलुया। दूसरी बात, जब आप जोर से पढ़ते हैं दूसरों को डिस्टर्बेंस भी नहीं होना चाहिए। ऐसे जगह पर जाकर बैठिए और उसके बाद जोर से परमेश्वर के वचन को पढ़िए। हमें हर पढ़ते 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 हमें प्रभु को उपस्थिति हमें महसूस कर सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना है, ताकि वो हमें प्रभु को उपस्थिति को महसूस करने में, क्यों कैसे, क्योंकि वचन पढ़ते समय हमारा गलतियों को हमें महसूस होगा। हालेलुया। वचन हमें सिखाएगा, वचन हमें सुधार देगा। इसीलिए हमें वचन का विशेषता बोलना है तो बहुत है, आगे उसको अभी मैं नहीं जा रहा हूँ, आने वाले दिनों में प्रभु अनुमति देने से बताएंगे। अभी मैं जल्दी से बोलकर समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। आमीन। दूसरा तीमुथियुस का पत्री उसका 3:16 पर जल्दी से पढ़िएगा। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया और उपदेश और समझने के लिए और सुधारने, समझाने के लिए ना, समझाने के लिए और सुधारने, उपदेश देने के लिए, समझाने के लिए और सुधारने के लिए और धार्मिकता की शिक्षा के लिए, धार्मिकता का शिक्षा के लिए लाभदायक है वचन। हालेलुया। जब हम वचन को पढ़ते हैं ये वचन हमें क्या देगा, उपदेश देगा, हमें समझाएगा और हमें सुधार देगा और धार्मिकता का शिक्षा देगा। हालेलुया। ये चारों मिलेगा तो हमारा जीवन हालेलुया सही होगा, तब हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। आमीन। हालेलुया। इसलिए अपने आप को शुद्ध करके प्रभु के वचन के साथ में जब हम बैठेंगे हमें प्रभु की उपस्थिति को हम महसूस कर सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। हमें कितने लोग को समझ में आया मैंने जो बताया? हालेलुया। सभी अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमें आज हालेलुया सुबह का समय है, दिन में प्रभु को उपस्थिति में समर्पण करें और प्रभु से कहिए, प्रभु आपको उपस्थिति मुझे चाहिए, आपको उपस्थिति मुझे महसूस करना है। उसके लिए मैं अपने आप को शुद्ध करता हूँ। मेरे जीवन में जो गलतियां हैं प्रभु उसको क्षमा करें। प्रभु आपका वचन को पढ़ते हुए आपका वचन के द्वारा मेरा जीवन शुद्ध होने के लिए, पवित्र होने के लिए मुझे सहायता करिए। ओ हालेलुया। आपका वचन मेरे जीवन में परिवर्तन करता है, मेरा जीवन को सुधारता है करके मैं सुना हूँ। प्रभु उसके लिए मुझे सहायता करिए। सभी लोग प्रार्थना करें, सभी लोग प्रार्थना करें। हालेलुया। 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 Oh, in the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. Hallelujah.